हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम्स गवर्नमेंट एग्जाम्स में। और मेरा नाम है हिमांशु। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि होगा इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए टाइम गवाए बिना स्टार्ट करते हैं तुरंत और डिस्कस करते हैं जो भी अपने लिए फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उसके। आइए स्लाइड पे। सो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ कब था। 1885 में जो फर्स्ट सेशंस का हेल्ड हुआ था बॉम्बे में, वहीं पे इसका सेटअप हुआ था, वहीं पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहले कांग्रेस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था। तो वो थे WC बनर्जी या फिर भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, WC बनर्जी पहले प्रेसिडेंट थे पहले सेशन के कांग्रेस के। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सेशन मैंने इसमें उसको इंक्लूड किया है, जो एग्जामिनेशन में बैक टू बैक पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी बाई को लगा के देखेंगे, आपके अच्छे तरीके से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी एक लेक्चर के थ्रू। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड सेशन हमारा होता है कहाँ पे, मद्रास में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, 1887 में होता है। प्रेसिडेंट होते हैं सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, तो पहले वाले थे बनर्जी, बट फर्स्ट मुस्लिम कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, फिर हमारा आता है फोर्थ सेशन, जो कि हमारा हुआ इलाहाबाद में। प्रेसिडेंट कौन, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल क्यों मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया इनको, इलाहाबाद सेशन जो फोर्थ सेशन था, क्योंकि ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट है। देखिए, जब फर्स्ट टाइम एक मतलब फॉर्मर ये मेंबर थे ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जब ये लोग आके यहाँ पे इंक्लूड होने स्टार्ट हुए कांग्रेस के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट थी, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, उसके जो वाइसरॉयज थे, गवर्नर जनरल्स थे या फिर ऑफिशियल्स थे, वो सीरियस होना स्टार्ट हो गया कि यार अब पार्टी के अंदर कुछ जो फॉर्मर हमारे ऑफिशियल्स हैं जैसे जॉर्ज यूल, ये खुद मेंबरशिप ले रहे हैं, ये उसके प्रेसिडेंट बन रहे हैं, अब इसको सीरियस लेना पड़ेगा। तो डफरिन का टाइम था ये वाला, आई थिंक 1885 के अराउंड, तभी से वो लोग सीरियस होना स्टार्ट हो गए कि भाई कांग्रेस को अब सीरियस लेना पड़ेगा। तो उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक्शन अपना जो है लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं। 1896 कलकत्ता, प्रेसिडेंट रहमतुल्लाह सयानी। क्यों इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम, पहली बार जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, यहीं पे गाया गया था और यहीं पे अडॉप्ट किया गया था, जो कि अपना किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। ठीक है, 1896 में। आगे बढ़ते हैं। 1901 प्रेसिडेंट दीन शाह बादशाह। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वैसे देखो 1901 का जो ये सेशन है आमतौर पे हम नहीं पढ़ते हैं, ना ज़्यादा हम सुनते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ऑफिशियली तो गांधी जी की एंट्री 1915 में हुई थी इंडिया में, 1915-16 में। फिर 1916 में गांधी जी ने पब्लिक अपीयरेंस बनाया था, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में था। तिलक जी ने जो उसको, सॉरी मालवीय जी ने जो उसको स्टैब्लिश किया था। बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि गांधी जी जो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे आए थे, अब देखिए गांधी जी पहले से ही काफ़ी फेमस थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो है सत्याग्रह की टेक्निक को अपना इवॉल्व किया था, वहाँ पे फाइट की थी उन्होंने कई सारे इश्यूज़ के अगेंस्ट। तो वो एक तरीके से काइंड ऑफ ग्लोबल लीडर बनने के इमरजेंस पे थे। तो 1901 में कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने फर्स्ट टाइम अपना अपीयरेंस दिया था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। 1905 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हो चुका था उस समय हमारा 1905 के अंदर, जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट चल रहा था। और ये कह सकते हैं कि मास मूवमेंट था, फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला मूवमेंट इंडिया के अंदर। ठीक, सो गोपाल कृष्ण गोखले जी इसके प्रेसिडेंट थे। वही चीज़ आ जाती है, स्वदेशी मूवमेंट को ऑफिशियली कांग्रेस ने सपोर्ट किया था यहाँ पे। 1906 कलकत्ता सेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या था, थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व थी। यहाँ पे जो अपना एक्सट्रीमिस्ट वाले बंदे थे वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। ठीक, लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कौन, दादा भाई नौरोजी बने। ठीक है, बट अल्टीमेटली क्योंकि स्टैचू जो दादा भाई नौरोजी का था वो काफ़ी बड़ा था, तो उन्हीं को इलेक्ट किया गया एज ए प्रेसिडेंट। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि फर्स्ट टाइम जो वर्ड स्वराज है कांग्रेस ने उसको ऑफिशियली यूज़ किया। ठीक है, याद रखेंगे, फर्स्ट टाइम वर्ड स्वराज का यूज़ कब हुआ, 1906 कलकत्ता के सेशन में। ठीक है, 1907 आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 1907 पे, बिकॉज यहाँ पे जो है स्प्लिट देखने को मिला, कांग्रेस के अंदर विभाजन हो गया। जो मैंने अभी जिक्र किया, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में सेपरेशन हो गया, और इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास थी, रश बिहारी घोष के पास थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1911 प्रेसिडेंट BN धर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी रिसेंटली EPF एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि भाई 1911 का सेशन दे रखा था और सामने उसका प्रेसिडेंट कौन था। तो अगर जैसे पता होता कि भाई BN धर हैं तो ईजिली वो जो है मैच हो जाती लाइन। बट देखो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जन गण मन, ठीक, हमारा नेशनल एंथम, उसको फर्स्ट टाइम रिसाइट किया गया था, गाया गया था। ठीक है, इसलिए 1911 कलकत्ता सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1916, अब जो कि 1907 हमें पढ़ा, कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था। ठीक, तो 1916 में जाके क्या होता है, वो जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट से जिनमें स्प्लिट हुआ था 1907 के अंदर, विभाजन हुआ था, वो एक साथ आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रेसिडेंसी किसकी होती है, AC मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, तो इनकी प्रेसिडेंसी का 1916 में होता है और यहाँ पे दोनों जो हैं एक साथ आ जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कि लखनऊ पैक्ट होता है। पूछ सकते हैं लखनऊ पैक्ट कब हुआ था,
ऑब्वियसली बात है 1916 में लखनऊ में सेशन हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ, किसके बीच में हुआ? कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो ये ऐसा फर्स्ट टाइम ऑफिशियली एक साथ आती हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन, दोनों पार्टीज़, और ये यहाँ पे आके एक काइंड ऑफ रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम जो है मिल के अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1917 कैलकाता सेशन, इंपॉर्टेंट इसलिए है एनी बेसेंट जो कि आयरिश थी बाय डिसेंट, एंड ये फर्स्ट वीमेन कांग्रेस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इनकी क्या नेशनैलिटी या फिर ये जो पैदा हुई थी या फिर कहाँ की थी? आयरिश, आयरलैंड। ठीक, इंडियन नहीं थी, ध्यान रखना। बट फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की? एनी बेसेंट, 1917 में बनी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1920 नागपुर सेशन, प्रेसिडेंसी सी विजय राघवन चारियार। ठीक, इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो 1920 में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आए थे कांग्रेस के अंदर, तो गांधी जी का यही एम था, एक ऑब्जेक्टिव था कि भाई कांग्रेस को हमें बनाना है पार्टी ऑफ मासेस। ठीक, तो 1920 के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगी। ठीक है, जो एंट्री फीस थी उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया जिससे कि सब लोग कांग्रेस की मेंबरशिप ले सकें, और उससे भी बढ़कर चीज़ थी कि जो स्टेट लेवल पे जो कांग्रेस की विंग्स थी उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किया गया, मतलब लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट विंग्स ऑफ कांग्रेस। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा लोगों को ये भी लगा कि देखने को कि हो सकता है यार अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं बढ़िया करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो हमें अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर स्टेट्स भी मिलेंगी। ठीक है, तो यहीं से वो काइंड ऑफ जो स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस के बाद बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लिए, यहीं पे उसकी इमेजिनेशन के सीट्स थे, यहीं से उसका उस पूरे प्रोटेस्ट का मतलब कह सकते हैं आपकी ओरिजिन यहीं पे है, क्योंकि जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे कांग्रेस की स्टेट कमेटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था वो नागपुर सेशन में किया गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 924 बेलगाम एम के गांधी जी, तो गांधी जी जो हैं पहली और आखिरी बार प्रेसिडेंट जो बने कांग्रेस के तो बेलगाम में बने। ठीक है, जो कि कर्नाटका में है। 1925 कानपुर सेशन, सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, पहली जो इंडियन थी वुमेन थी प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की, सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर। 1927 मद्रास, डॉक्टर एम ए अंसारी, तो मद्रास के अंदर 1927 का सेशन होता है, डॉक्टर एम ए अंसारी उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी थी 1927 में, इंडिया में 1928 में आई थी, इंडिया में आई थी 1928 में, बट कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी 1927 में। तो उसके अगेंस्ट जब रेजोल्यूशन पास किया था अपनी कांग्रेस ने, तो वो ये मद्रास सेशन ही था जिसकी हेड कौन कर रहे थे? एम ए अंसारी। तो बस इतना ही ध्यान रखना आपको, साइमन कमीशन के जो अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किया था तो वो ये मद्रास सेशन था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास आता है लाहौर 1929, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1929 का लाहौर सेशन, क्योंकि देखो इस समय फर्स्ट टाइम जो वर्ड मतलब यूज़ किया गया था पूर्ण स्वराज। सो पूर्ण स्वराज वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था भाई, कंप्लीट जो स्वराज है, टोटल स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया के जो अपने नेशनलिस्ट लोग थे उन्होंने डिमांड किया भाई अब हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो पूर्ण स्वराज जो वर्ड है उसका यूज़ किया 1929 लाहौर सेशन में, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे इसके प्रेसिडेंट थे, और यहीं पे डिसाइड किया गया अब जो है हम अगले साल लॉन्च करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसलिए 1930 में जैसे कि आपको पता होगा सॉल्ट सत्याग्रह हुआ, और फिर जो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया 1930 में, तो उसके जो सीट्स थी वो 1929 में रख दी गई थी, यहीं से रेजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक, और वो इसलिए किया गया था, तो मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताता हूँ एक, जो हमने देखा ना ये वाला 1927 में अंसारी जी के अंडर साइमन कमीशन के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास हुआ। तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जी के अंडर एक कमेटी जो है ऑल इंडिया जो भी पार्टीज कमेटी थी, उन्होंने कमेटी सेटअप करी, जैसे कहते हैं नेहरू कमेटी। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे पॉइंटर्स थे, तो ये इन्होंने यहाँ पे कांग्रेस ने कहा था या फिर जो भी पार्टीज थी सबने मिलकर कहा था कि आप ये नेहरू रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कर दो। नेहरू रिपोर्ट के अंदर डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था और भी कई सारे राइट्स मांगे गए थे, बट क्या करा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया नेहरू रिपोर्ट को। तभी इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर आपने एक साल के अंदर नेहरू रिपोर्ट को इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, 1928 में अल्टीमेटम दिया गया था, तो हम उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। तो हुआ ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो उस चीज़ को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया, ना ही नेहरू रिपोर्ट के किसी पॉइंट्स हमने कंसिडर किया। तो इसलिए 1929 जब आ गया, एक साल हो गया, तो जो काफ़ी जो रेडिकल या कह सकते हैं कि नेशनलिस्ट वाले अपने जो एलिमेंट्स थे कांग्रेस के अंदर, जैसे कि जे एल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो इन्होंने कहा कि भाई अब तो हो गया बहुत ज़्यादा टाइम, एक साल दे चुके हैं हम, अब हम पूर्ण स्वराज लेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाएंगे। तो 1930 को 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे बनाया गया, इसीलिए रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये पूरी यहाँ पे हिस्ट्री थी इसके रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1931 कराची सेशन किसके प्रेसिडेंसी में हुआ? वल्लभ भाई पटेल जी के। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई, बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये याद रखना है आपको,
फंडामेंटल राइट्स पे रेजोल्यूशन पास किया गया था और एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम लाया गया था। तो पूछ सकते हैं कि पहली बार फंडामेंटल राइट्स पे किस सेशन में बात की गई थी या नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम कब लाया गया था, तो कराची सेशन, बस इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फैज़पुर सेशन 1937, प्रेसिडेंसी जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, इसमें क्या बड़ी बात है या यूनिक बात क्या है भाई, पहला सेशन था ये जो विलेज में हुआ था। अभी तक देखा आपने मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद, कलकत्ता यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन फैज़पुर गांव में होने वाला पहला सेशन 1937 का था। पीसीएस के ऐसे क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं, पूछ लेंगे कि पहली बार जो गांव में सेशन हुआ था कांग्रेस का वो कौन सा सेशन था या उसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी या कब हुआ था, याद रखना है 1937। ठीक है, 1937 फैज़पुर वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। हरिपुरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरिपुरा एंड त्रिपुरी दोनों को आप मतलब कलेक्टिवली याद रखो, हरिपुरा और त्रिपुरी को। 1938 1939 सुभाष चंद्र बोस जी बने थे पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इन्होंने बनते ही नेशनल प्लानिंग कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया। अब देखो, इस्टेब्लिशमेंट तो करा सुभाष चंद्र जी ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का, लेकिन इसके जो फर्स्ट चेयरमैन बने वो बने जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना कि इस्टेब्लिशमेंट सुभाष चंद्र बोस, चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरी सेशन। अब देखो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद लिखा हुआ है प्रेसिडेंट, बट असल में प्रेसिडेंट जिसे इलेक्ट किया गया था ना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मेंबरशिप होती है वो जो इलेक्शन करते थे पहले, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे इलेक्शन। गांधी जी की इच्छा थी कि पट्टाभी सीतारमैया जीते, बट सुभाष चंद्र बोस जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कांग्रेस के अंदर भी कि उन्होंने गांधी जी के जो काइंड ऑफ बैक्ड कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया जी, उनको डिफीट कर दिया। बट हुआ ये कि सुभाष चंद्र जी अब ये चाहते थे कि कांग्रेस को टाइम आ गया है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने वाला था। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था। 1937 से कंडीशन ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा टेंस हो चुकी थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी का मतलब ये था कि चलो यार अब अच्छा टाइम आ गया है, अब हमें एक फुल फ्लैज प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए ब्रिटिशर के अगेंस्ट, और हमें जो है अब आज़ादी छीन लेनी चाहिए ब्रिटिशर से, और अच्छे से एक बढ़िया करके रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चालू करना चाहिए। बट गांधी जी ने इस जगह पे कहीं ना कहीं एग्री नहीं किया सुभाष चंद्र जी के साथ। उन्होंने कहा नहीं, अभी वक्त नहीं है, अभी ब्रिटिशर लड़ाई में है, हम ये चीज़ मोरली या एथिकली सही नहीं होगी, सत्याग्रह के अगेंस्ट होगा अगर हम अभी करते हैं जब हमारा दुश्मन कमजोर होगा। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में हो गया टसल। तो इस टसल को लेते हुए, क्योंकि गांधी जी का स्टेचर बहुत बड़ा था मोरली, और सुभाष चंद्र जी ऑफिशियली तो प्रेसिडेंट थे, अब कैसे चलेगी बात, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पे रिजाइन दे दिया, और रिजाइन देने के बाद फिर 1939 में राजेंद्र प्रसाद जी बने प्रेसिडेंट। ठीक है, बट रिजाइन देने के बाद उन्होंने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष जी ने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक लॉन्च कर दिया, और फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ उन्होंने क्या है अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखा। अब इसके बाद वो कांग्रेस से थोड़ा सा अलग हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1940 रामगढ़ सेशन, प्रेसिडेंट अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसलिए याद रखने का है हमको कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात की गई थी, लॉन्च करेंगे, असल में लॉन्च नहीं किया, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। अब बस बात ये थी कि 1940 के बाद 1946 में हुआ है सीधे। आप देखो कितना 6 साल गैप है, तो 6 साल तक प्रेसिडेंसी किसके पास रही, अबुल कलाम आज़ाद के पास। तो कंटिन्यूसली 6 साल तक, इतने टाइम तक कोई प्रेसिडेंट रहा तो अबुल कलाम आज़ाद जी रहे, ये ध्यान रखना है। 1940 रामगढ़ के बाद। ठीक, और 1946 में होता है मेरठ का सेशन, जो कि आज़ादी से पहले का आखिरी सेशन था कांग्रेस का। ठीक, जो कि मेरठ में हुआ, 1946 में हुआ। JB कृपलानी इसके प्रेसिडेंट थे, लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, बस इतना ध्यान रखना है। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि JB कृपलानी ही प्रेसिडेंट थे ऑफ द INC एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम पे यही थे। ऑब्वियस बात यही होंगे, जब 1946 में हो रहा है उसके 47 में आज़ादी हो गई है। और फिर आपका जो है आखिरी सेशन होता है, आई थिंक 1947 ना होकर 1948 होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं चेक कर दूंगा, बट आपको ध्यान रखना है कि आज़ादी से जस्ट पहले वाला सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो JB कृपलानी जी थे, और आज़ादी के जस्ट बाद वाले जो सेशन हुआ है उसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो अपनी थी पट्टाभी सीतारमैया जी के पास। ठीक है, फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब देखो पट्टाभी सीतारमैया जब 1939 में जो कि आपका त्रिपुरी का सेशन हुआ था, सुभाष बोस जी से डिफीट हुए थे। अब 1948 में जो आज़ादी के बाद का पहला सेशन हुआ था उसमें पट्टाभी सीतारमैया जी ही प्रेसिडेंट बने। तो पूछ सकते हैं कि भाई पहला सेशन जो हुआ था कांग्रेस का आज़ादी के बाद, उसका प्रेसिडेंट कौन था, या फिर आज़ादी से जस्ट पहले वाला जो सेशन था उसका प्रेसिडेंट कौन था। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। ठीक है आपको, चलिए, तो ये अपना हो गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस। आप अब निश्चिंत होकर किसी भी सोर्स से उठाइए PYQs हिस्ट्री के, इस टॉपिक पे जाइए, क्वेश्चंस लगाइए, आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा बहुत आराम से। मतलब आप स्टेट पीस से तो छोड़ो, अभी EPFO का एग्ज़ाम हुआ था, UPSC एग्ज़ाम हुआ था, आप उनको पिक कर लो, उसमें देख लो, आपका बस इतनी सी वीडियो से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आप किसी भी कहीं के भी लगा लो इस टॉपिक से। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। चलिए, थैंक यू।